ये स्टूडेंट्स फिर एक बार स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अभिनव क्लासेस। मैं प्रहलाद सिंह लेके आया हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का सिलेबस। तो आइए डील करते हैं ये पूरे यूपी यूनिवर्सिटी के जितने भी सिलेबस होते हैं जूलॉजी के, उनमें यही टॉपिक रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबको बेसिक तरीके से देखेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि एक साल पिछले 1 ईयर में मैं कितना सिलेबस का पॉइंट्स आपको अपलोड कर चुका हूं। लगभग 64 क्लास मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का केवल। तो चलिए आइए डील करते हैं आज इस सिलेबस के हर एक पॉइंट्स को डीप में। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा जूलॉजी का पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे में होता है स्टूडेंट? वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। उसका जो पेपर नंबर फर्स्ट होता है, क्या है स्टूडेंट? ये जो हमारा पेपर है, ये जो हमारा स्पेशली पेपर दिखाई दे रहा है, ये है पेपर फर्स्ट है, ठीक। उसके बाद ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास हो जाता है पेपर सेकेंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हो जाता है वो है मेरे पास पेपर थर्ड। तो ये जो 3 पेपर होते हैं, ठीक। अब तीनों पेपर का जो मार्क्स होता है स्टूडेंट वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। बट जो हमारा काशी विद्यापीठ है, क्या है? काशी विद्यापीठ है, वहाँ जो सिलेबस की पॉइंट्स कहती है ये हमारा 75, ध्यान देना, ये हमारे 75 मार्क्स कवर करता है। और ये वाला जो है ये हमारा ये भी 75 मार्क्स कवर करता है, ठीक। और ये जो हमारा होता है वो भी 75 मार्क्स कवर करता है। तो ये होते हैं 75 मार्क्स मिलाकर कुल 100 हमारे पास कितना मिल जाएंगे? 125 नंबर यहाँ से जाते हैं। कितने? 225 नंबर यहाँ से जाते हैं। ये जो 225 है, क्या है? ये 225 है, इसमें 75 नंबर का एक प्रैक्टिकल होता है। तो कुल मिला के 300 नंबर का हमारा क्या होता है? जूलॉजी का पेपर हो जाता है। और 300 नंबर बॉटनी हो जाएगा। 2 पेपर आपको लेना होता है लास्ट ईयर में। यदि आप जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री लेते हो तो भी यही क्राइटेरिया सब में इंक्लूड रहता है। तो चलिए ये बात करते हैं। पेपर फर्स्ट है हमारे पास, क्या है? पेपर फर्स्ट है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो अप्लाइड और इकोनॉमिक जूलॉजी जो है वो फर्स्ट पेपर कवर करता है 75 मार्क्स में। और इसमें 4 यूनिट होते हैं जो आपको 4 यूनिट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये हमारे पास है यूनिट फर्स्ट। क्या है? यूनिट फर्स्ट। एक मिनट स्टूडेंट, पहले आप स्क्रीनशॉट कर लो फिर चलते हैं आगे, नहीं तो फिर इसी में खिचपिच हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा करो फिर हम आगे देख रहे हैं इसको, ठीक। स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया होगा। देखो ये है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हमको 3 लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3 टाइप्स के यहाँ पे एनिमल को पढ़ना है। पहला ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया लैम्बिला, बाउचेरिया ब्रंकेप्टाई, ठीक। तो ट्रिपेनोसोमा, गैम्बियंस, जियार्डिया लैम्बिला और बाउचेरिया ब्रंकेप्टाई। जो बाउचेरिया ब्रंकेप्टाई ये 3 लोगों को पढ़ना है। तो मैं इन तीनों का पूरा डिटेल में क्लास लगभग अपलोड कर दिया हूं। आप चैनल पे विजिट करके अपने प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको इसके क्लास मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद बात करते हैं यूनिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनिट सेकेंड आ जाएगा। यूनिट सेकेंड में वेक्टर और पेस्ट की बात करनी है। तो यहाँ पे गांधी बग की बात करना है, शुगर केन के लीफ हॉपर की बात करना है, जो हमारे रोडेंट्स होते हैं उसमें हमारा जो दीमक होता है उसकी बात करेंगे, और जो हमारा मच्छर होता है उसकी बात करेंगे। टर्मिट्स और मस्कीटो के बारे में डिटेल की स्टडी करनी है। तो यहाँ तक के भी सारे क्लास अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 हमारे पास आता है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर की बात करता है। तो यहाँ पे कल्चर में पढ़ना है पहला एक्वा कल्चर, जिसमें हम झींगा मछली के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर पाइसी कल्चर, ठीक, पाइसी कल्चर की बात करेंगे। तो पाइसी जो कल्चर है उसमें हम फिशरी को पढ़ते हैं, मत्स्य पालन की बात करते हैं। उसके बाद पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, सेरिकल्चर आप रेशम के बारे में जानते होंगे, एपीकल्चर मधुमक्खी के बारे में, यहाँ पे लाख के जो कीट होते हैं उसके बारे में। मतलब 6 यहाँ पे टॉपिक पढ़ने हैं और यहाँ पे 4 टॉपिक यहाँ पे और 6 टॉपिक यहाँ पे। यहाँ तक के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से देख सकते हैं। बात करेंगे वहीं यूनिट 4 में किसका स्टूडेंट? वहीं बात करेंगे यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 कहता है वर्ल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड लाइफ ऑफ इंडिया कहता है यहाँ पे जो हमारे संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद जो हमारे सेंचुरियंस होते हैं, ठीक,
उनकी बात करनी है। नेशनल पार्क को देखना डिटेल में, मैं बता चुका हूं। उसके बाद प्रिजर्वेशंस क्या होते हैं, संरक्षण कैसे होते हैं, उनकी बात करना है। फिर यहाँ पे इन सीटू एक्स सीटू दो तरह के यहाँ पे कन्वर्सेशन होते हैं ऑफ वर्ल्ड लाइफ के, उनकी बात करना कि इन सीटू क्या होते हैं, एक्स सीटू क्या होते हैं। ये क्लास 12th में भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये लगभग इधर के पेपर फर्स्ट हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। इसमें कुल क्लास की संख्या हमारे पास और 54 क्लास हमने लगाया था। कितना स्टूडेंट, 54 क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा फर्स्ट पेपर। वही बात करेंगे सेकेंड पेपर में, तो सेकेंड पेपर में मेरे साथ आ जाता है यहाँ पे टॉपिक हमारा कहता है क्या, बायोटेक्नोलॉजी। क्या, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक की बात करेंगे और बायोस्टैटिक्स। इन और 5 पॉइंट्स को मिलाकर हमारा बनता है सेकेंड पेपर। तो आइए देखते हैं पहले बायोटेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट फर्स्ट कवर करता है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए के तहत जितना भी होता है सबको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी जो फूड होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होता है, उसको संरक्षित करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का या बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हमको डिटेल में स्टडी करनी है। उसके बाद आगे बारे में बढ़ेंगे तो यहाँ पे फार्मा कल्चर की बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे फार्मा कल्चरिंग की बात करेंगे स्टूडेंट की। फार्मा यानी जो दवाओं का निर्माण होता है वो कैसे किया जाता है, उसके बारे में कितना स्टडी करना होगा, क्या प्रोसेस होती है, सबके बारे में देखेंगे इस वाले पॉइंट्स में। यहाँ पे फर्मेंटेशंस की बात करेंगे, जो हमारा किण्वन होता है, किण्वन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्या प्रोसेस होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है, सबके बारे में डिटेल में। तो ये कवर करता है। अब दूसरे नंबर की बात करेंगे यूनिट यहाँ पे सेकेंड। जो यूनिट सेकेंड कहता है वो इम्यूनोलॉजी कहता है। तो इम्यूनोलॉजी में पहले क्या पढ़ना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी पढ़नी है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं जिसके बेस पे वो लगातार काम करता है हमारी बॉडी में। उसके बाद टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़नी है, ठीक, कि उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसको पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एंटीजेंस की बात करेंगे और एंटीबॉडीज की बात करेंगे। इसके बारे में मैंने क्लास लगा दिया है। वैक्सीन ऑफ डिफरेंट डिजीज की बात करनी है, जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए कौन कौन से वैक्सीन लगाया जाता है। आज देखो कोरोना वायरस देश में लगातार पूरे वर्ल्ड में है, लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन फॉर्मेशन होता तो कितना अच्छा होता। तो इस वाले पॉइंट्स में हम देखेंगे कि जो अलग अलग जैसे पोलियो हो गया यहाँ पे, उसके बाद बीसीजी हो गया, ठीक, उसके बाद हमारा स्मॉल पॉक्स हुआ, सार्स हुआ, मार्स हुआ, ठीक। तो ऐसे ढेर सारे कोरोना फैमिली हुई, इन्फ्लुएंजा हुआ, जो हमारे टीके कहीं ना कहीं बनाए जाते हैं, वैक्सीन बनाई जाती है। तो उनके प्रोसेस क्या होते हैं, उनके जेनेटिक सीक्वेंस क्या होते हैं, किस बेसिस पे वो अपने आप को फॉर्मेट होने के डिकोडिंग करते हैं किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को। तो सबके बारे में डिटेल देखेंगे हम किसमें, वैक्सीन ऑफ डिफरेंट डिजीज के बारे में। वही बात करेंगे यहाँ पे फर्मेंटेशंस, यानी उसके किण्वन कैसे होते हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे अगले पॉइंट्स पे। तो तीसरा आ जाता है यहाँ पे बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक के बारे में। ये थर्ड यूनिट कवर करता है। क्या करता है ये स्टूडेंट, ये यूनिट थर्ड कवर करता है। जब यूनिट थर्ड कवर करता है तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है पीएच मीटर, जो आपको मिल जाएगा। मैंने पहले ईयर में पढ़ाया था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट पहले साल था इसलिए मैंने बता दिया हूँ। आप देख सकते हैं उसके काफ़ी स्टूडेंट ने उस पर प्यार दिया, बट इस साल टाइम मिलेगा तो आपको डिटेल में फिर पढ़ाऊंगा उसको नए अंदाज में। उसके बाद कैलोरी मीटर की बात करेंगे, यहाँ पे माइक्रोटोम की बात करेंगे, यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसके बारे में बता देंगे आपको, सेंट्रीफ्यूज के बारे में, उसके बाद माइक्रोस्कोप, यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबके बारे में डिटेल स्टडी आपको जितने भी वीडियो हैं आप देखकर आगे चलते रहिए। बाकी मैं आपको जल्द क्लास लगाने वाला हूँ। टाइम टेबल चैनल पे जाकर देख लीजिए किस टाइम टेबल के बेसिस पे आपको क्लास मिलेंगे, हमने अपलोड कर दिया है, ठीक। तो सोमवार से हर मंडे से, मतलब अगले मंडे से वो लगातार क्लास अपलोड होना चालू हो जाएगा। मतलब जो हमारा 20 तारीख होगा, क्या होगा, 19-20 तारीख से क्लासेस, 20 अप्रैल से क्लासेस लगातार अपडेट होने लगेंगे अपने अपने टाइम टेबल के बेसिस पे। तो आपसे अनुरोध है कि आप विजिट करिए, बराबर विजिट करिए। और आपको बता दूं कि संडे के दिन
मैं आपसे मिलने वाला हूं एक लाइव सेशन लेकर और आपसे जानेंगे आपका राय कि लाइव क्लास मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लेकर आने वाला हूं जूलॉजी बेस पे। तो क्या कब टाइम रखा जाए, कैसे रखा जाए, सब आप डिटेल नीचे बताते रहिए और लाइव क्लास में जुड़कर आप अपने विचार मेरे साथ साझा करिए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पे सबकी टाइमिंग जो ज़्यादा निकल के आएगी, कब सुबह रखना है, शाम को रखना है, कितने बजे रखना है, आप बताइए, आपके बेस से मैं चलूंगा। ठीक, अब बात करते हैं स्टूडेंट चौथे नंबर के, यहाँ पे बायोस्टैटिक्स की बात करती है। ये यूनिट कवर करता है 4। क्या करता है? ये यूनिट 4 कवर करता है। तो यूनिट 4 में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पॉइंट निकल के आते हैं वो होती है जो हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट होती है, यहाँ पे ढेर सारे मीड होते हैं, उसके बाद मीडियन होते हैं, मीन होते हैं। तो सबके बारे में हम एक विशेष जो बायोस्टैटिक्स कहता है वो एक मैथ का प्रॉपरली सब्जेक्ट है, बट हमारे बॉटनी में भी लगाया गया था बीएससी से 3rd ईयर के, और बीएससी 3rd ईयर के जूलॉजी में भी बायोस्टैटिक्स को हमको पढ़ना है। तो इस पे 1-2 क्लास मैंने बच्चों के कहने पे अपलोड किया था, सिंपल तरीके से काफ़ी हेल्प किया, बट इस साल डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले मेरा ब्लैक बोर्ड था, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, अब व्हाइट बोर्ड लगा है, पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर 3rd की बात करेंगे। तो आता है क्या, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्या आता है, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद एनिमल बिहेवियर, और यहाँ पे पॉल्यूशंस की बात करेंगे, और यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी की बात करेंगे। जो टॉक्सिकोलॉजी है वो क्या कहती है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ पे यूनिट जो हमारा फर्स्ट कवर करता है, क्या करता है, जो हमारा यूनिट फर्स्ट होती है वो होती है यहाँ पे, ठीक, वो होता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के वीडियो आपको पूरे मिल जाएंगे, डिटेल में पढ़ाया हूँ, फिर एक बार पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से मिल जाए। तो इसमें इकोसिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जो भी फंडामेंटल है वो एडवांस दोनों को। उसके बाद अगले पॉइंट में बात करेंगे, यहाँ पे ये कवर करता है यूनिट सेकेंड। जो यूनिट सेकेंड कवर करता है, इस यूनिट सेकेंड में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है क्या, यहाँ पे मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड आउटलाइन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया की बात करनी है और वायरस की बात करनी है, दो लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने बता दिया हूँ, पूरा क्लास अपलोड है, आप जाके चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बेटक का डिजीज होते हैं, इनसे होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो कैसी होती हैं, इनका क्लास अभी लगाना बाकी है, पहले जितना है आप कंप्लीट करो। उसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे एनिमल बिहेवियर ये कवर करता है यूनिट 3rd। क्या करता है, यूनिट 3rd कवर करता है। इसमें क्या देखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी। क्या इथोलॉजी बात करनी है, यहाँ पे जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स बिहेवियर यानी व्यवहार के सिद्धांत क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल देखना है। उसके बाद बायो रिथम की बात करनी है, फिर उसके बाद लर्निंग कैसे होती है, और कैसे सीखने की व्यवस्था होती है ह्यूमन में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसकी बात करेंगे। उसके बाद मेमोरी क्या है, उसके बाद यहाँ पे माइग्रेशन किसकी बात करनी है, मछलियों की माइग्रेशन बात करनी है, और यहाँ पे चिड़ियों की बात करनी है। तो ब्रीड्स, यहाँ पे जो पक्षियाँ होती हैं उनके बारे में और जो मछलियाँ होती हैं उनके बारे में हम 2 माइग्रेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पॉल्यूशन की बात करेंगे। पॉल्यूशन में पूरे जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस होते हैं, चाहे हम एयर की बात कर लें, चाहे हम वाटर की बात कर लें, चाहे हम साउंड की बात कर लें, मतलब जितने भी पॉल्यूशंस हैं सबको डिटेल में देखना है। तो हम इसको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डोज देखना है, क्या देखना है, इस टॉक्सिकोलॉजी में हमको डोज रिस्पॉन्स देखना है। क्या है, डोज रिस्पॉन्स देखना है कि डोज रिस्पॉन्स क्या है, डोज के नियम क्या है, लिथल डोज किसको कहते हैं, नॉर्मल डोज क्या है, सबकी जो डोज पावर है यानी जहरीला पदार्थ कब होता है, तो सबके बारे में डिटेल स्टडी देखेंगे उसी लास्ट वाले यूनिट में। यानी ये है जूलॉजी 3rd ईयर का पेपर नंबर 3rd का यूनिट यहाँ पे 4। ठीक, तो ये मिल जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस। मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके पूरा का पूरा एक कंबाइंड वीडियो स्टडी का। तब तक के लिए जय हिंद।